राजनीति में टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। टाइमिंग अगर सही हो तो अच्छा या बुरे से बुरा वक्त जो है वो बदला जा सकता है, लेकिन इस सही टाइमिंग के लिए भी सही वक्त की जरूरत होती है। अब वक्त देखिए सियासत में किस तरह से बदल रहा है। वसुंधरा राजे का आज जिक्र करेंगे, कैसे उनके लिए वक्त बदलता दिखाई दे रहा है, और नरेश मीणा का भी जिक्र होगा। नरेश मीणा जो पूरी तरीके से तैयार हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन बुलंद करने के लिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि भाई नरेश मीणा ने अनशन तोड़ दिया, आगे क्या प्लान है? नरेश मीणा झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद जेल से बाहर आए और अब वो अनशन पर बैठे रहे। तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अब अनशन उन्होंने तोड़ दिया। आगे वो क्या तैयारी कर रहे हैं? दूसरा सवाल, कांग्रेस को भी क्या बड़ी टेंशन देंगे नरेश मीणा? भजनलाल सरकार को तो चुनौती दे ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है वसुंधरा राजे से पीएम ने क्या बातचीत की है। जब प्रधानमंत्री मोदी बांसवाड़ा के दौरे पर थे, मंच पर वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री जब आए मंच पर, वसुंधरा राजे के करीब रुके, अभिवादन हुआ और आधे मिनट तक बातचीत वसुंधरा राजे से की। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई दोनों नेताओं के बीच बातचीत क्या हुई है, इसका भी जिक्र हम करेंगे। चौथा सवाल क्या है? राजे का भी क्या खत्म होगा सियासी वनवास? राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि वसुंधरा साइडलाइन है, लेकिन क्या अब उनका वक्त भी बदल रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। यह सवाल है और इन सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। मैं वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत पर आऊं, उससे पहले जिक्र नरेश मीणा का कर लेते हैं। नरेश मीणा लगातार कंट्रोवर्सीज में रहे, जेल में रहे। सरकार से, प्रशासन से जिस तरह का उनका टकराव रहा, ऐसा लग रहा था कि सरकार या यूं कहें कि सत्तारूढ़ दल से टकराने की वजह से उनकी जो सियासत है वो अभी एस्केलेट हो, आगे बढ़े, उससे पहले ही खत्म ना हो जाए। लेकिन नरेश मीणा ने अपने संघर्ष को अगला पड़ाव दे दिया है। जेल से निकलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अनशन किया, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। एक के बाद एक नरेश मीणा को नेता अप्रोच कर रहे हैं। लोग हर दिन पहुंच रहे थे अस्पताल में, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनको लेकर ट्वीट किया। सचिन पायलट तक ने हालचाल जानने के लिए फोन मिला दिया। लोग कह रहे हैं भाई सचिन पायलट से क्या बात हुई है? सचिन पायलट वही है जिनको एक तरीके से अपना गुरु भी मानते थे नरेश मीणा। फिर किनारा सचिन पायलट ने भी समरावता हिंसा के बाद नरेश मीणा से किया। तो ऐसे में अब नरेश मीणा को लेकर, उनका हालचाल जानने को लेकर जब सचिन पायलट ने फोन किया तो क्या बातचीत हुई? देखिए, हालचाल जाना है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अब नरेश मीणा को अप्रोच कर रही है, एक के बाद एक नेताओं की लाइन लगी हुई है उनसे मुलाकात करने के लिए, तो क्या नरेश मीणा कोई बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया है कि उनकी राजनीतिक जो लड़ाई है, जो ये संघर्ष है, वो लंबा चलने वाला है। केवल झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ, उसके जो पीड़ित परिजन हैं, जिनके बच्चे उस स्कूल हादसे में मारे गए, उनको न्याय दिलाने के साथ साथ और कई बातें हैं हाड़ौती की राजनीति की। उन्होंने कहा भाई 4 जिले हैं, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़, जहां पर दलित समाज के एक भी अधिकारी नहीं है सरकारी नौकरी में। उस मुद्दे को, उनके रोजगार को लेकर आवाज उठाई जाएगी, और भी तमाम मुद्दों का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है किसके साथ वो राजनीति आगे बढ़ाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे या कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएंगे? कांग्रेस की टेंशन को लेकर दूसरा सवाल था। अब देखिए, कांग्रेस तो पूरी तरीके से जुट गई है, किस तरीके से साथ लिया जाए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बाबा किरोड़ी जो कोशिश कर रहे थे, बाबा किरोड़ी उन्हें अपने पाले में, अपनी छत्रछाया में राजनीति करवाने और बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन कांग्रेस यहां पर संभल गई। कांग्रेस सोच रही है कि भाई किसी तरीके से अब उनको अपने पाले में कर लिया जाए। यही वजह कि एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सचिन पायलट तक किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट नरेश मीणा से करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा जब से जेल से छूटे हैं, राजेंद्र गूढ़ा उनके साथ हैं। अब राजेंद्र गूढ़ा यूं तो पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पूर्व की सरकार को वापस से सत्ता में न आने देने के एक बड़े सूत्रधार के रूप में एक भूमिका राजेंद्र गूढ़ा ने निभाई। आपको याद होगा लाल डायरी वाला प्रकरण, किस तरीके से लाल डायरी ने 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी, तत्कालीन गहलोत सरकार की। और कहीं ना कहीं बीजेपी के चुनावी कैंपेन में लाल डायरी का जिक्र हुआ करता था। प्रधानमंत्री जब चुनावी कैंपेन के लिए आते थे तो लाल डायरी का जिक्र करते थे। यानी कि ये वही राजेंद्र गूढ़ा हैं जो एक तरीके से कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे, लेकिन कांग्रेस की सरकार न आने देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जब लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस नेता अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन राजेंद्र गूढ़ा जब नरेश मीणा के साथ है तो नरेश मीणा की राजनीति कहां जा रही है? भाई नरेश मीणा भी इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। अब देखिए, कल जब मशाल जुलूस निकाला गया नरेश मीणा की तरफ से, उसका नेतृत्व राजेंद्र गूढ़ा को सौंपा गया। यह एक बड़ी बात है। नरेश मीणा के बेटे ने भी मशाल हाथ में लेकर उस मशाल जुलूस में वो आगे आगे चले और एक अपील की कि भाई मेरे पिताजी का अनशन जो है वो तुड़वाइए, खत्म करवाइए। लेकिन राजेंद्र गूढ़ा को नेतृत्व उस मशाल जुलूस का सौंपना, यानी कि अब एक तरीके से राजेंद्र गूढ़ा नरेश मीणा के राजनीतिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि बन चुके हैं। और कांग्रेस से जाहिर तौर पर एक मुखालफत है, एक तलखी है। तो अब दो नेता ऐसे, नरेश मीणा जिनको 2 बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला, और दूसरे राजेंद्र गूढ़ा जो मंत्री रहते हुए अपनी सरकार से बगावत करके लाल डायरी वाला प्रकरण ले आया। तो अब कांग्रेस की टेंशन बढ़ने वाली है या कांग्रेस के साथ नरेश मीणा जाने वाले हैं? राजेंद्र गूढ़ा, नरेश मीणा एक नया नैरेटिव सेट करके कांग्रेस को खुद के पास आने के लिए मजबूर कर देंगे या कर रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन नरेश मीणा, उन्होंने देखिए कल कितनी बड़ी बात कही। जब पीड़ित परिजन झालावाड़ स्कूल हादसे के उनके पास पहुंचे, उन्होंने कह दिया कि भाई इन परिवार वालों को 51 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, जो भी उन्होंने कहा कि वो देंगे, सरकार से उम्मीद नहीं है, चाहे उनको जमीन बेचनी पड़ जाए, लेकिन वो 51 लाख रुपए इन परिजनों को देंगे। उन्होंने अपील भी की राजनीतिक गलियारों में लोगों से कि भाई आप कंट्रीब्यूट करिए, कम से कम एक दिन का वेतन दे दीजिए। हालांकि कुछ पैसा इसको लेकर इकट्ठा हुआ है। आज जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब शहीद स्मारक पहुंचे अनशन खोलने के लिए, राजेंद्र गूढ़ा, तमाम लोगों की भीड़ वहां मौजूद थी। उस दौरान जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो नरेश मीणा ने साफ कह दिया कि अब वो गांधी बनकर भजनलाल सरकार के द्वार पर नहीं आएंगे, अब वो भगत सिंह बनकर आएंगे। यानी प्लानिंग बड़ी लंबी है और प्लानिंग तगड़ी है। हर एक मोर्चे पर सरकार को किस तरीके से घुटनों पर लेकर आया जाए, यह तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नरेश मीणा ने यह भी साफ कह दिया कि भाई या तो उनको जेल में डाल दो, लेकिन अब वो दबेंगे नहीं। तमाम जो मुद्दे हैं राजस्थान के स्थानीय मुद्दे, खास करके हाड़ौती की राजनीति में, उनको नरेश मीणा जरूर टच करेंगे और कहीं ना कहीं मुद्दों पर भजनलाल सरकार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ाते नजर आएंगे। खैर, एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व नरेश मीणा का या उनके प्रतिनिधि के तौर पर राजेंद्र गूढ़ा सामने आए हैं। कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात, और भजनलाल सरकार को चुनौती तो खुलेआम नरेश मीणा दे रहे हैं। अब नरेश मीणा आगे क्या करेंगे, किस तरीके से झालावाड़ स्कूल हादसे के परिजनों को न्याय और मुआवजे को लेकर सरकार को घुटनों पर लाएंगे, यह आने वाले समय में तय होगा। लेकिन जिक्र वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री मोदी का भी। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की खास बात यह रही कि बीते 22 महीनों में 16वां दौरा प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान में था। अब इसके कई संकेत है, कई मायने राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक पंडित अपने अपने हिसाब से इस बात को विश्लेषित कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, राजस्थान में सरकार में बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, यह सब कुछ ठीक उस लाइन पर नहीं चल रहा जिस पर शीर्ष नेतृत्व चाहता है। आखिर प्रधानमंत्री एक के बाद एक क्यों राजस्थान के दौरे कर रहे हैं, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है?
इस पर अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन वसुंधरा राजे और पीएम के बीच जो संवाद हुआ उस पर थोड़ी बात करते हैं। जब बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे, तमाम नेता वहां मौजूद थे, वसुंधरा राजे खुद वहां मौजूद थी। सबका अभिवादन लेते हुए प्रधानमंत्री जब आए तो वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई। हालांकि वहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थी, उनको ऐसा कहा जा रहा है कि थोड़ा इग्नोर किया। उन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री को इग्नोर किया, लेकिन आधे मिनट तक रुककर वसुंधरा राजे से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है। और बॉडी लैंग्वेज जो दोनों नेताओं का रहा, राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि वसुंधरा राजे थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो साइडलाइन महसूस नहीं कर रही हैं। अब वसुंधरा राजे को लेकर कई चर्चाएं हैं। सवाल अब इस मुलाकात के बाद ये उठ रहा है कि क्या उनका राजनीतिक वनवास खत्म हो रहा है, क्योंकि प्रदेश में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने से लेकर अब तक वसुंधरा राजे अपनी नाराजगी से लेकर, अपनी उपेक्षा से लेकर राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में पद के मद का जिक्र करके अपनी बात रखती आई हैं, कहती आई हैं, अपने समर्थकों में अपना संदेश पहुंचाती आई। उन्होंने, आपको याद होगा, अगस्त 2024 में यह कहा था कि भाई जिसको पद का मद हो जाए उसका कद घट जाता है। इस बयान पर खूब हो हल्ला हुआ था, कई सियासी संकेत संदेश निकाले गए थे। इसके बाद जोधपुर में उन्होंने कुछ और बात कह दी थी। उन्होंने रामकथा के कार्यक्रम में धौलपुर में कह दिया था कि भाई हम साथ रहेंगे तो सेफ हैं, लड़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह की बातें वसुंधरा राजे कहती आई थी और उन्होंने महत्वपूर्ण बात जोधपुर में कही थी। जोधपुर में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक वनवास आता है, उतार चढ़ाव आता है, लेकिन जाता भी है, खत्म भी होता है वनवास। यानी कि वसुंधरा राजे क्या किसी ना किसी सेटिंग में लगी थी, और सेटिंग का जब जिक्र आ रहा है तो वसुंधरा राजे को लेकर अंदर खाने ये चर्चाएं हैं। हालांकि इसकी औपचारिक कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन राजस्थान में राजनीतिक पंडित इस बात का गाहे बगाहे जिक्र जरूर करते हैं कि बीजेपी के भीतर प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाएं हैं उसमें एक महिला चेहरे को आगे करने की बात आरएसएस कह रहा है, संघ कह रहा है, और उस खांचे में फिट होने के लिए वसुंधरा राजे जी तोड़ कोशिश कर रही है। आपको याद होगा जब मोहन भागवत राजस्थान पहुंचे, जोधपुर पहुंचे, मुलाकात मोहन भागवत से भी हुई। उससे पहले 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे मुलाकात कर चुकी हैं। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई, उस दौर में उस वक्त कहा गया कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के जरिए वसुंधरा राजे संघ तक ये संदेश पहुंचा देना चाहती हैं कि संघ उन पर भरोसा कर सकता है। हालांकि उनके टेम्परामेंट को लेकर लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का बन जाना बड़ा मुश्किल एक सफर वसुंधरा राजे का होगा, लेकिन जो अब कवायद वसुंधरा राजे की तरफ से की गई हैं और उनका जोधपुर में बयान कि राजनीतिक वनवास खत्म भी होता है, कई इशारे करता है। और इसमें सबसे बड़ा इशारा प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की इस मुलाकात का है, जो ये आधे मिनट तक मुलाकात उस मंच पर, जो मंच सजा था प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, उस मंच पर इस आधे मिनट की मुलाकात ने बहुत कुछ बयां कर दिया है। हालांकि एक तरीके से कहा जाए तो नई सरकार के गठन के बाद से ही राजस्थान में वसुंधरा राजे बड़े सधे हुए अंदाज में अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही हैं। वो ना ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, मौजूदा शीर्ष नेतृत्व से किसी तरह की कोई खटास रखना चाहती हैं, दूसरी तरफ संघ में वो विश्वास खुद को लेकर पैदा कर देना चाहती हैं कि संघ उन पर भरोसा कर पाए। क्या वसुंधरा राजे संघ में अपना विश्वास, अपना भरोसा कायम करने में कामयाब हो पाई हैं? और अगर यह भरोसा कायम हुआ है तो क्या यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इतनी सहज मुलाकात वसुंधरा राजे से नजर आई और बांसवाड़ा से पहली बार प्रधानमंत्री ने वसुंधरा को बहन कहकर संबोधित किया? अब देखते हैं वसुंधरा राजे की सियासत आगे और किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर किसी तरह का कंसिडरेशन संघ की तरफ से बीजेपी में दिया जाएगा?
इन्हीं सवालों के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।